Why do we get muscle cramps and tips to prevent them? हाय, अगर आपने कभी ना कभी अपने लेग्स या बैक में क्रैम्प फील किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वो सडन पेन, जैसे कोई मसल अपने आप को टाइट कर ले और एकदम तेज चुभने जैसा दर्द दे, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है। ये क्रैम्प्स एक्चुअली होता क्या है, जब एक मसल सडनली और इनवॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इनवॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी के बिना, तो उससे हम क्रैम्प कहते हैं। ये यूजुअली लेग्स यानी कि टांगों में, काफ मसल में और पैरों में होता है, बट कभी कभी बैक और आर्म्स में भी फील हो सकता है। एक्चुअली बॉडी की कोई भी मसल क्रैम्प में जा सकती है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मसल क्रैम्प एक वार्निंग सिग्नल है, और जैसे अगर आपने अपने मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेन किया है या फिर उन्हें रिलैक्स ना होने दिया है या फिर उसे बहुत काम ले लिया है तो क्रैम्प हो सकते हैं। अब क्रैम्प के कई रीज़न होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन। अगर आपका बॉडी पानी से प्रॉपरली हाइड्रेटेड नहीं है तो मसल को प्रॉपर फंक्शन करने में दिक्कत होती है और क्रैम्प्स हो सकते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है पुअर सर्कुलेशन। जब ब्लड का फ्लो सही नहीं होता तो मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से क्रैम्प्स हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम की। ये मिनरल्स आपके मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करते हैं। अगर इनका लेवल लो हो तो मसल्स ओवरवर्क करने लग जाते हैं और क्रैम्प्स हो जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट रीजन हो सकता है ओवर यूज ऑफ मसल, जैसे हैवी वर्कआउट, लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग या लॉन्ग ट्रैवल विदाउट प्रॉपर मूवमेंट। आपको याद होगा पहले वो क्रिकेटर जो होते थे उनको बहुत क्रैम्प होते थे, है ना। तो इस तरह के काफ़ी रीज़न हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन क्रैम्प्स को रोका कैसे जाए। तो पहला टिप, हाइड्रेशन। बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या लॉन्ग आवर्स के लिए ट्रैवल करते हैं, पानी पीते रहिए। ये क्रैम्प से बचने में मदद करता है। टिप नंबर 2, स्ट्रेचिंग। जब एक्सरसाइज करते हैं या लंबे टाइम तक एक पोजीशन में बैठते हैं तो अपनी मसल को थोड़ा स्ट्रेच ज़रूर कीजिए। आमतौर पे स्ट्रेचिंग जो है एक्सरसाइज के बाद कही जाती है। ये उन्हें रिलैक्स करने में मदद करता है और क्रैम्प्स के चांसेस को कम करता है। आप सिंपल काफ स्ट्रेचेस कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस कर सकते हैं। कोई भी बॉडी का जो पार्ट आपको लगता है कि टाइट हो सकता है या हो रहा है या जिसका आपने वर्कआउट किया है, अपनी डेली रूटीन में उसकी स्ट्रेचेस को ऐड कर सकते हैं। अगला टिप, प्रॉपर न्यूट्रिशन। आपके डाइट में पोटेशियम रिच फूड्स जैसे बनाना, केला, स्पिनच, पालक और स्वीट पोटैटोज इंक्लूड कीजिए। ये आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेयरी प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्ते वाली सब्जियां और नट्स खाएं। और अगर आपको कभी क्रैम्प्स फील हो तो जेंटल मसाज कर सकते हैं, हीट पैक यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी मसल रिलैक्स हो सकती हैं। और स्ट्रेचेस तो हम लोग खैर करते ही हैं, और कभी कभी कोल्ड कंप्रेस भी यूज़फुल हो सकता है अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपको क्रैम्प्स बार बार हो रहे हैं या वो काफ़ी पेनफुल हैं तो अपने पेन फिजिशियन से ज़रूर संपर्क कीजिए। याद रखिए दोस्तों, क्रैम्प्स मैनेज हो सकते हैं, और अगले टाइम अगर आपको क्रैम्प्स हो या आप अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हो तो ये सिंपल स्टेप्स जो बताए हैं इन्हें फॉलो कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। नो पेन फॉर नो पेन।